तो धन्यवाद माननीय उपाध्यक्ष महोदय। मैं सबसे पहले गरीब गुरबा के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ मखदूमपुर विधानसभा के महान जनता कार्यकर्ता कृपया शांति बनाएं। नेताओं का हार्दिक बधाई देते हैं कि मखदूमपुर की महान जनता ने मुझ पर विश्वास रख के दूसरा बार सदन में भेजने का काम किया है। साथियों, आज जो महोदय आज ग्रामीण विकास विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है और उस विभाग पर कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, ग्रामीण विकास विभाग में खास करके मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना में जो लाभान्वितों का जो 50,000 रुपया दिया जाता है, तो उस पर हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे महोदय कि उसमें राशि को बढ़ाया जाए। मुझे याद है कि 1998 में विशेष पैकेज जहानाबाद जिला के लिए इंदिरा आवास के लिए आया था और उस समय में करीबन जहानाबाद जिला में करीब 2000 इंदिरा आवास का निर्माण हुआ था। और आज जो स्थिति है सब जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, लोग उसमें नहीं रह पा रहे हैं। इसलिए जो खास करके हम माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहेंगे कि उस पर विशेष नज़र रखते हुए उसमें राशि को बढ़ाया जाए। दूसरी बात, प्रधानमंत्री आवास योजना में जो खास करके जब भी जो जीरो टैग के माध्यम से जो लोगों का लाभान्वितों का नाम जो जोड़ा जा रहा है, उसमें बड़ी पैमाने पर भ्रष्टाचार है। उसमें नाम जोड़ाने के नाम पर पैसा वसूला जा रहा है। ये सब जो है ये पर भाई इस पर रोक लगाने की जरूरत है। साथ ही साथ आज जो है मनरेगा की बात उठी, बहुत सा हमारे साथी माननीय सदस्य लोगों ने बड़ा विस्तार पूर्वक से उस पर बात चर्चा करने का काम किए हैं। लेकिन महोदय, जो खास करके जो आपका मनरेगा में लूट खसोट का है, 40 से 45% उसमें कमीशन वसूला जाता है और जो कार्य होते हैं उसमें दिन दहाड़े लूट खसोट किया जा रहा है। इस पर भी विचार करने की जरूरत है। बात जीविका दीदी की बात है। जीविका दीदी की 10,000 रुपया पर व्यक्ति को मिला, लेकिन उसमें जो है मात्र 2 बकरी भी नहीं खरीदा सका। आज जो है चूंकि हम भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, हम भी गांव में निवास करते हैं। जो जीविका दीदी जो हमारे लोग अगल बगल के लोग जो हैं 10,000 रुपया मिला, लेकिन उसमें जो है उसमें विकास के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए महोदय, हम एक बात और कहना चाहते हैं कि जो आपका शेष जो खास करके 1,90,000 जो राशि जीविका दीदी के देना है, तो मुख्य रूप से उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति के लाभान्वितों को विशेष रूप से पहला प्राथमिकता में राशि को भुगतान किया जाए। अब जो खास करके जो जीविका दीदी का जो संगठन है, उसमें हर गांव में 2-3 संगठन बनाया गया है, समूह बनाया गया है। हर गांव में 50 की संख्या में, लगभग 50-40 की संख्या में महिलाएं उसमें जुड़ा हुआ है, रोजगार की तलाश में है। ये सब सारी बातों पर ध्यान रखने की जरूरत है। महोदय, हम एक बात और हम ऊर्जा विभाग के प्रति
हम माननीय मंत्री जी को ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि माननीय मंत्री महोदय जी जो खास करके पूरे बिहार के लेकर हम जहानाबाद जिला के बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। विकास हुआ है, रोशनी मिल रहा है, लेकिन उसमें जो है कनेक्शन मिला, जो आवास में कनेक्शन लिया, लेकिन उसका जो है बिल, अगर जो गरीब गुरबा अगर कनेक्शन ले है तो उसका 1 महीना साल भर होते होते उसकी कम से कम 50,000, 60,000, 10,000, 20,000 की राशि जो है उसमें विशेष रूप से जो है लगाया जाता है। फ्री तो है, 125 यूनिट फ्री आप दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो पुराने जो कंज्यूमर हैं, जो कनेक्शन लिए हुए हैं, उन पर जो है से वो जो बिल है उठ रहा है। हम आपका माननीय मंत्री महोदय जी, हम एक बात चर्चा करना चाहते हैं कि एक मखदूम काको प्रखंड अंतर्गत जो खास करके जो छापा मारा जाता है विभाग के द्वारा, उसमें एक आपका काको प्रखंड के अंतर्गत गांव है निसरपुरा, वहां जो है एक मिल चलाता था, उस पर छापामारी किया गया, जबकि उस गांव में 2 फेस लाइन है, 3 फेस भी नहीं है, और उस पर छापामारी करके उसको 7,16,596 रुपया पर उस पर FIR और वसूली का अथी किया गया है, FIR किया गया है। इस पर भी विचार करने की जरूरत है। छापा मारा जाता है विभाग से, जो जाते हैं टीम बन के जाते हैं, तो वहाँ पर भी जो है इस तरह के है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। साथियों, सभापति महोदय, हम एक बात और हम चर्चा करना चाहेंगे महोदय कि जो खास करके बिजली में जहाँ तहाँ जो गांव में है, अभी कुछ माननीय सदस्य जी ने अपने बात को रख रहे थे कि जो खम्हा या पौल के भी अभी जहाँ तहाँ अभाव है, पुराने पौल गड़ा हुआ है, तार जर्जर स्थिति में है, उसको बदलने की जरूरत है कि ताकि बहुत सा ऐसा घटना घट रही है कि तार टूट जाने से मौत हो जा रहा है। ये सब पर ध्यान देने की जरूरत है। और जो बिजली के प्रति जो है, बिजली हर जगह गांव में पहुंचा है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के भी और माननीय मंत्री जी के भी कहना चाहेंगे कि बहुत अच्छा बिजली मिल रहा है लोगों का, लेकिन इस समय भी सुधार करने की जरूरत है महोदय। हम एक बात अब हम थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं मद्य निषेध विभाग पर। महोदय, हम जिस समय में 2015 में जब सदस्य चुन के आए थे, तो उस समय में सत्ता पक्ष विपक्ष के सभी माननीयों ने एक स्वर में होकर संकल्प लिया था कि हम लोग न शराब पिएंगे और न शराब छुएंगे। इस तरह के कानून बना था, लेकिन कानून तो बना, लागू भी हुआ, लागू भी है, लेकिन उसमें जो महोदय जो स्थिति है पूरे क्षेत्र का कि शराब महंगा हो गया। हुजूर, शराब महंगा हो गया। पहले अगर 500 के बोतल मिलता था, एक पॉइंट कहिए, निब कहिए, पॉइंट कहिए, लेकिन उसका 500 रुपया में मिलता था महोदय। लेकिन आज जो है होम डिलीवरी हो गया है। होम डिलीवरी से शराब घर पर पहुंच जाता है। ये जो है खास करके जो है लोग जो है उसके प्रति जो है लोग शराब पीते हैं और लोग कर रहे हैं। रह गई बात ग्रामीण क्षेत्र में, तो ग्रामीण क्षेत्र में महोदय जो जहां तहां गांव में चाहे टोला हो, बड़ा बड़ा बस्ती हो, नदी किनारे जो शराब की भट्टी जलाते थे, श्री विशाल कुमार आज भी महोदय उस तरह के है, उस पर भी नियंत्रण रखने की जरूरत है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अवसर देने के लिए बहुत